जी नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं। बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस वीडियो के अनुसार हमने लाया है भूगोल चैप्टर का। भूगोल में जानते हैं क्या होता है? भूमि गोल है। भूगोल में भूमि गोल है। आवाज में थोड़ा, कंठ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। आवाज को आपको मैनेज करना पड़ेगा। भूमि गोल है। क्या है? भूमि गोल है। फिर क्या कहता है? भूमि गोल है। क्या है? भूमि गोल है। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव का VVI प्रिंट क्वेश्चन 2026 में जो प्रिंट होगा, कितना 2026 में जो प्रिंट होगा वह क्वेश्चन आए इसमें है। और इसमें 1 से 60 क्वेश्चन है, जिसमें आपको जिसमें आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चन के बारे में ही पढ़ना है और 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में जाके पढ़ना है। अगले वीडियो चलेगी फेसबुक पर, लाइव चलेगी 1 घंटा, उसमें 50 वीडियो आपको 50 का क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। तो देखिए, इसका मैं हल करता हूँ, क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं आपको बोल कर बताऊंगा, समझाऊंगा। और आपका, अगर आप चाहते हैं कि इसका नोट्स हमको चाहिए, क्या चाहिए? इसका नोट्स हमको चाहिए। क्या हमको इसका नोट्स चाहिए? तो आपको कहाँ जाना है? तो यूट्यूब पर जाना है, रिवीजन क्लास स्टडी पर जाना है और इसका नोट्स आपको प्राप्त कर लेना है। समझ गए ना? तो इसका नोट्स आपको कहाँ प्राप्त करना है? तो यूट्यूब पर जाके रिवीजन क्लास स्टडी में आपको इसका नोट्स प्राप्त कर लेना है। देखिए, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, समझ गए? हम जो हैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको जिंदगी में सफलता चाहिए, अगर आपको जिंदगी में सफलता चाहिए तो आपको 3 चीज का त्याग करना पड़ेगा। आपको क्या क्या चीजों का त्याग करना पड़ेगा? 3 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। पूछेगा कि आपको जिंदगी में सफलता चाहिए तो आपको क्या क्या चीजों का त्याग करना पड़ेगा? तो 3 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। पहला जो है नशा। जो भी विद्यार्थी कुछ का भी नशा कर लिए हैं तो उसको त्यागे। अगर एक नशा कीजिए, नशा सब में होता है, वे नशा, ऐसा नशा कीजिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी पर भी वो नशा नुकसान ना करे, हमारे शरीर पर भी वो नशा नुकसान ना करे, हमारे समाज में भी नशा उशा करे तो हमारे समाज के लोग भी अच्छा हमको कहे। तो वो कैसा नशा नशा है? वह पढ़ाई की नशा। इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि समाज में नाम को रोशन कर दीजिए, कि समाज में नाम को रोशन कर दीजिए। पहला नशा नहीं। और जानते हैं कितना विद्यार्थी क्या करते हैं? कोई सिगरेट फूक रहा है तो खैनी ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे लेकर खाता है। अब कोई विद्यार्थी तो बियर से छोड़ के महुआ दारू पीता है। ऐसा ऐसा विद्यार्थी हमको नजर में बहुत है, लेकिन मैं क्या बताऊं। और देखिए, दूसरा नशा होता है नींद। अगर आप ज्यादा नींद लेते हो, क्या नींद क्या नींद अगर आप ज्यादा लेते हो तो नींद लेना कम कर दीजिए। क्या कीजिए? नींद जो होता है, आदमी को आसक्ति का प्रभाव दिखता है। क्या कर करता है? आलस कथा, आप सब कहानी सुने होंगे, 10th क्लास का होगा संस्कृत में। आलस कथा, जिसमें 4 आलसी लोग थे, उसको पता ही नहीं चल रहा था, घर जल रहा था और घरे में कुल पीतल था आलसी से। तो नींद जो है वह आलस बना देता है मनुष्य को। क्या बना देता है? आलस। आलस बना देता है मनुष्यों को। समझ गए ना? यह दूसरा चीज, इसको त्याग करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 6 घंटा सूतना है। 6 से 8 घंटा सूत सकते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं? 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा विद्यार्थी सूतते हैं। कहते हैं क्या? कि हमको देह में दर्द आ गया। क्या कहते हैं? हमको देह में दर्द आ गया। देह में दर्द देखिए कैसे आता है। आप तो पहले, आपको लेना है नींद कितना? तो 8 घंटा, 6 से 8 घंटा। आप लेंगे 12 घंटा तो शरीर में क्या होगा? हानिकारक होगा। आप लेंगे 14 घंटा तो शरीर में क्या होगा? हानिकारक होगा ना। उसी से देह दर्द, जी इतना भी शरीर में प्रॉब्लम होता है, और उसमें 99% हम कह सकते हैं उससे आपको नींद का प्रॉब्लम होता है। आपको नींद में सूतना है, मतलब नींद आपको लेना है
6 से 8 घंटा, लेकिन आप सब क्या करते हैं, ले लेते हैं कितना, तो 12 से 14 घंटा। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा चीज इसको त्यागना, इसको कम करना है। तीसरा चीज नारी। नारी मीन्स लोग समझते होंगे, नारी कहते हैं स्त्री को, नारी कहते हैं स्त्री को। नारी को आपको त्याग करना है। क्या करना है, त्याग करना है नारी को। नारी को आपको कैसे त्याग करना है। कितना लोग होते हैं ट्यूशन ट्यूशन जाते हैं, घर से कहते हैं हम जा रहे हैं ट्यूशन, लेकिन वो पढ़ने नहीं जाते हैं। वह पढ़ने नहीं जाते, वह किसका चक्कर में जाते हैं, तो नारी के चक्कर में वह ट्यूशन जाते हैं और माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं। और नाम उसका देखिए, उसका उसका क्या क्या हानिकारक हुआ। पहला हानिकारक, अपना माँ बाप का पहले विश्वास तोड़ दिया। क्या किया, अपना उसका माँ बाप उस पर विश्वास रखा। क्या रखा, विश्वास रखा कि मेरा बेटा 2 ट्यूशन जाता है, बहुत पढ़ता है, मैट्रिक में इतना अंक प्राप्त करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। उसका बेटा धोखा दे रहा है। क्या दे रहा है, अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है। और धोखा ऐसे नहीं देता है। कितना गर्ल्स, जितना लड़की भी होती है, वह लड़का के चक्कर में जाता है। जितना भी लड़की, कुछ लड़की ऐसी होती है वो कि सिर्फ और सिर्फ लड़का के चक्कर में जाता है। लड़का और लड़की दोनों ऐसे ही है, समझ गए ना। किसी में कोई अंतर अब नहीं है। अब कल युग आ गया है। क्या गया है, कल युग आ गया है इसमें। तो आपको नारी का त्याग करना पड़ेगा, तो आपको सफलता की ओर आपका जो टांग होता है, आप अंधकार की ओर चल रहे हैं। आपको सफलता पाने के लिए या 3 चीजों का त्याग करना पड़ेगा, तो आपको सफलता पूर्वक, नाम तो रोशन ही होगा, लेकिन समाज में आपका एक ऐसा चलेगा कि हाँ फलाना बेटा हल है, जितना अंक प्राप्त करके वो अपना मेहनत से, ना उसका नाम खराब हुआ कि ना वो लड़की के चक्कर में हले, ना नशा किया और ना नींद ज्यादा लिया। देखिए तीनों चीज को आप छोड़िए। और चौथा होता है संगत। जैसा संगत में रहिएगा वैसा आप बन जाइएगा। संगत को भी आप सुधारिए, सुधार सकते हैं तो सुधारिए, नहीं तो आप संगत से हट जाइए। संगत भी एक होता है बिगाड़ने का चाल है। क्या है, जैसे फार्मूला होता है मैथ का बनाने का, आंसर निकालने का, उसी संगत है आदमी को बिगाड़ने का फार्मूला है। क्या है, संगत जो है विद्यार्थी को बिगाड़ने का फार्मूला है। अब आइए, अब ज्यादा बातचीत हम नहीं करेंगे, अब अपना प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन बताएंगे और आपको अगला वीडियो फेसबुक पर देखना पड़ेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन और बताया जाएगा। क्या कह रहा है, चैप्टर 1, भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत में जितना भी संसाधन है और संसाधन का कैसा उपयोग हो रहा है, उससे पूरा प्रश्न 60 प्रश्न है। भारत में जितना भी संसाधन है, यह चश्मा क्या है, संसाधन। यह मार्कर क्या है, संसाधन। यह डस्टर क्या है, संसाधन। यह क्या बोर्ड क्या है, संसाधन। मतलब भारत में जितना भी यह कपड़ा क्या है, संसाधन। यह मैक क्या है, संसाधन। आप जो भी देख रहे हैं एवं उसका उपयोग कर रहे हैं, वो संसाधन। क्या है, संसाधन। संसाधन एवं उपयोग। या इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का VVI और 2026 का प्रिंट क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त होगा। क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त होगा। आप अभी हम आपको देंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 1 से 60 तक। तो आगे हम बढ़ते हैं। आपको मैं बोल को समझाऊंगा, उतना लिखने में पार नहीं लगेगा, टाइम भी हमारे पास नहीं है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के किसी स्थान पर, भारत के किस स्थान पर, भारत है, देखिए भारत कैसा है, क्या है, भारत पर किसी स्थान, भारत के किसी स्थान पर, भारत के किसी स्थान पर, भारत के किसी स्थान पर, क्या, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ये देश है मेरा भारत। मान लीजिए क्या भारत है, क्या है, भारत मान लीजिए। ऐसा तो मानचित्र नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के किसी स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। भारत के किसी स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था, जो है भारत के किसी स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित कहाँ किया गया था।
ऑप्शन आपका ए है नरोरा। नरोरा समझते हैं? नहीं, क्या था नरोरा। दूसरा है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। तीसरा है कलम 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 कंप है, कलम कंप है। तीसरा क्या है? कलम कंप। और चौथा है तारापुर। क्या है? चौथा है तारापुर। तो इसका आंसर होगा तारापुर। तारापुर में ही भारत का वह स्थान, तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? यह भारत है। यहाँ तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा का स्थापित किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? मतलब कौन ऐसा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, अन्य देशों में नहीं पाया जाता है? मान लीजिए यह एशिया है, यहाँ पर भारत है, सिर्फ यही कौन ऐसा जानवर है सिर्फ भारत में ही पाया जाता है और इधर उधर कुछ नहीं पाया हुआ जानवर इधर उधर नहीं पाया जाता है? कौन ऐसा जानवर है? आपका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन कितना अच्छा दिया है। पहला दिया है डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली आप जानते होंगे, जानते हैं ना? डॉल्फिन, पहला है डॉल्फिन। दूसरा है घड़ियाल। घड़ियाल में समझते हैं? घड़ियाल को जानवर होता है। घड़ियाल क्या होता है? कोई जानवर होता है। दूसरा है घड़ियाल। तीसरा है हेल। हेल भी समझते हैं? हेल भी कोई जानवर है। क्या है? हेल भी कोई जानवर है। तो कहेंगे सब तो जानवर है, कौन इंसान है? तो यहाँ पर जानवर का वर्णन किया गया है। क्या पूछ रहा है कि भारत में कौन ऐसा जानवर, क्या कर रहा है, निम्न में कौन ऐसा जानवर है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो जानवर का वर्णन किया गया तो जानवर ही रहेगा। तीसरा है कछुआ। कछुआ अधिकतर लोग जानते होंगे कछुआ। तीसरा क्या है? कछुआ। क्या है? कछुआ बेचारा खरगोश के हरा दिया था ना कछुआ। इतना धीरे धीरे गति से चलता है तब पर भी खरगोश को हरा दिया, घमंड चूर चूर कर दिया। और चौथा जानते हैं क्या है? चाहे वो लोग बता नहीं दिया। चौथे था कछुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर है, इसका अगर आप जानेंगे तो इसका आंसर आप चहक उठेंगे। इसका आंसर जो है हेल है। क्या है? हेल। हेल इसका आंसर है। फिर क्या कर रहा है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? मान लीजिए यह क्या है? यह काली मिट्टी। क्या है? यह काली मिट्टी है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? जैसे अगर मेरा नाम नीतीश है तो यहाँ पर कुछ लोग दूसरे नाम से हमको पुकारते हैं, उसी तरह से इसको कौन नाम से पुकारते हैं? यह काली मिट्टी है, इसको कौन नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन है बहुई मुद्दा, मतलब बालुई मट्टी। बहु मुद्दा मतलब बालुई मट्टी। मिद्दा का रहा रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। क्या कह रहा है? बलुआही मिट्टी। देखिए आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। काली मिट्टी के दूसरे का नाम कौची है बा? तो ऑप्शन दे ले है कौची? तो बलुआही मिट्टी दे ले है, रेगुर मिट्टी दे ले है, लेटेराइट मिट्टी दे ले है, और एक मिट्टी और दे ले जेकर लाल मिट्टी दे ले है। तो एकर पूछो जीते भैया, तो एकर हो जाएगा क्या जानते हैं? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी। और इस मिट्टी में कपास की खेती अत्यंत फेमस है। कपास की खेती करने के लिए यह मिट्टी क्या है? फेमस है। क्या है? फेमस है। और इसको तीसरा नाम इसको कह सकते हैं कपासी मिट्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कपासी, फांसी नहीं, कपासी मिट्टी इसको कह सकते हैं। देखिए इसका 3 नाम निकल गया। उसी तरह से मेरा भी गांव में 1-2 नाम और है, समझ गए ना? इसका 3 नाम निकल गया ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि समझा रहे हैं, इतना धीरे धीरे आपको बता रहे हैं जैसे आप पढ़ रहे हैं ऑफलाइन। पढ़ रहे हैं ना? कमेंट में बताइए हाँ या नहीं, जल्दी बताइए, लेट क्यों कर रहे हैं?
देखिए टाइम अगर कुछ चीज में देते हैं तो आपका कुछ ना कुछ आप इससे सीखेंगे। क्या करेंगे? कुछ ना कुछ इनसे सीखेंगे। और यह जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताया था 2025 में, तीसरा जो क्वेश्चन है क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन है वह देखिए कितना बार पूछा है। 5 बार यह क्वेश्चन पूछा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। 2021 में पूछा है, 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में। अब ये पूछेगा 2026 में। यह मेरा वादा है, यह हम प्रिंट करके रखते हैं क्वेश्चन। यह कब पूछेगा? 2026 में। यह क्या है? प्रिंट है। क्या है? प्रिंट है। समझ गए ना? अरे भाई 5 बार तो पूछ लिया है, जो ज्यादा पूछता है वही ज्यादा आता है। वो बिहार बोर्ड वाला का लगता है कि जो बोलिए कड़ा है, क्या रख देगा, वो जानेगा उस काली मिट्टी के दूसरा नाम क्या होगा। इस हम सोचता है कड़ा है, लेकिन हम सब विद्यार्थी हैं, हम सबके दिमाग थोड़ा तेज रहता है। क्या रहता है? तेज रहता है। और चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था। भारत है, ये क्या है? छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ये भारत है। ये क्या है? भारत है। और 2001 में कितना प्रतिशत इसमें जंगल था। क्या वन था या जंगल कह सकते हैं? जंगल था। बताइए। इतना टोटल के आपको कौन समझाएगा? बताइए कमेंट में। कोई भी समझाता तो हम लोग उसे पढ़ेंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे। बताइए। तो इसका आंसर होगा, पहला दिया है 25%, दूसरा दिया है 19.27%, तीसरा दिया है 20%, चौथा दिया है 20.60%। तो इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है, जो ए में हम बताए थे 25%। क्या हम बताए थे? 25% 2001 में भारत में वन था। क्या था? जंगल था। अभी पता ना कितना भी, उतना याद नहीं है हमको दिमाग में, लेकिन यह था। क्या था? यह था। समझ गए ना? अब आगे आइए। ये सब ऐसा मतलब चैप्टर है जिसको आपको मजाकिया में लेकर इसको पढ़ना होगा। क्या करना होगा? मजाक में इसको लेकर पढ़ना होगा, तो ही आपको यह समझ में आएगा। इसलिए आपको लगता है आर्ट्स चैप्टर को बोरिंग है, लेकिन आप एक बार पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है ये भुलाएंगे भी नहीं। अच्छा, काली मिट्टी के कई नाम होता है? तो 3 नाम होता है, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी। देखिए एक बार आपको बताएं, हमको तीनों नाम याद हो गया। और देखिए 5वां क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कर रहा है। पहले भारत में पंजाब है? आप सब जो भारतीय हैं वो बताइए, भारत में पंजाब है? बताइए। या छोटा सा नन्हा सा क्या है? या भारत है, इसमें क्या पंजाब है? हाँ सर, पंजाब तो है, ये है। कैसे नहीं रहेगा? ये है, ये है पंजाब। पंजाब की भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण निम्न में से कौन है? पंजाब के भूमि की निम्नीकरण मुख्य कारण निम्न में से कौन है? यह लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ज्यादा भी अगर ज्यादा हम इसको बना देंगे, ज्यादा लॉन्ग इसको बना देंगे तो आपको देखने में बोरिंग होगा। क्या होगा? बोरिंग होगा। तो इसको हम लास्ट कर देते हैं। और फेसबुक पर जो कहे थे 50 क्वेश्चन, तो उसको हम 55 बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? वहां पर इतना लिटरेचर नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर हमको सीधे लाइव आना है। लाइव में इंटरनेट लगता है, जो हमारे पास गरीब इतना है कि हम 4G मोबाइल से, और ये छोटा मोबाइल है जो आपको दिखाएंगे बाद में। तो 5वां क्वेश्चन क्या होगा? इसका क्वेश्चन को तो मैं बता दिया, और इसका आंसर, इसका मतलब जो इसका ABCD है, जो ऑप्शन दे ले वो सुनिए क्या कर रहा है। ऑप्शन कह रहा है वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचरण, अधिक सिंचाई। मतलब पंजाब में क्या करने से अच्छा फसल होगा? क्या मिट्टी में हम ऐसा क्या करें जिससे अच्छा फसल हो? मिट्टी में धूप से सूखने दे मिट्टी को, और इसमें फसल लगा दे तो फसल अच्छा होगा नहीं ना? इसको सिंचाई करना पड़ेगा। वहाँ अधिक सिंचाई होती है। क्या वहाँ होती है? अधिक सिंचाई होती है। क्या होती है? अधिक सिंचाई होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। और फिर या
यहाँ पर हम समाप्त करते हैं वीडियो। और एक बार सभी विद्यार्थी से अनुरोध करते हैं कि आप कम से कम तो रिवीजन क्लास स्टडी में जुड़िए और इसका नोट्स पाइए और 3 चीज से मुक्त रहिए। 3 चीज का त्याग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 3 चीज का त्याग कीजिए। पहला है नशा, दूसरा है नशा, दूसरा है नारी, नारी 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 लिखा गया ना, होता है थोड़ा थोड़ा, नारी नारी नारी। तीसरा है नारी के बाद नींद। नींद जो देह में आपको फुर्ती चालक रहेगा, उसको आपको क्या बना देगा, आलस चालक बना देगा। धन्यवाद।